प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं बच्चों आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 5 के लिए पाठ 9 कबाड़ से जुगाड़ के प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला। मौखिक प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न, राज राय राव का पूरा नाम क्या है? उत्तर, राज राय राव का पूरा नाम गुम्मा राजू राज राय राव है। उन्हें किस चीज का शौक था? उत्तर, उन्हें कूड़ा संग्रह करके उससे कुछ उपयोगी बनाने का शौक था। संग्रह करना होता है बेटा इकट्ठा करना। प्रश्न संख्या 3, बागवानी में किस तरह का कूड़ा काम आता है? उत्तर, बागवानी में सूखी पत्तियां, फलियां, टूटे मटके के टुकड़े, पत्थर, शंख आदि काम में लिए जाते हैं। लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न, कबाड़ से जुगाड़ का क्या मतलब है? उत्तर, बेकार और फेंके जाने वाली वस्तुओं से भी कुछ न कुछ उपयोगी बनाना कबाड़ से जुगाड़ कहलाता है। प्रश्न संख्या 2, खाद बनाने में कौन कौन सी चीजें काम आती हैं? उत्तर, खाद बनाने में सब्जी के छिलके, पेड़ की सूखी पत्तियां, चाय की इस्तेमाल की हुई धुली हुई पत्तियां, फल के बचे टुकड़े आदि काम में आते हैं। चाय की इस्तेमाल की हुई यानी कि चाय बनाने के बाद जो पत्ती बचती है उसको धो लो ताकि उसमें से चीनी का निकल जाए रस, और फिर उस जो बची हुई चाय होती है उसको हम पौधों में डाल सकते हैं, उससे खाद तैयार होती है। प्रश्न संख्या 3, पुरानी कॉपियों, कागजों आदि का उपयोग कैसे कर सकते हैं? उत्तर, पुरानी कॉपियों, कागजों को बॉयलर में जलाकर पानी गर्म किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 4, जड़ों को हवा पानी देने के लिए राव जी क्या करते थे? उत्तर, राव जी पत्थर, शंख और टूटे मटके के टुकड़े मिट्टी में डाल देते थे जिससे मिट्टी जम नहीं पाती और उन्हें पर्याप्त मात्रा में हवा पानी मिलता रहता है। मिट्टी अगर जम जाएगी ज़्यादा तो एयर ब्लॉक हो जाती है, एयर नीचे जा नहीं पाती है पौधों की जड़ों तक। तो पौधों की जड़ों में हवा पानी जाता रहे इसके लिए राव जी पत्थर, शंख और टूटे मटके के टुकड़े डाल देते थे। सही उत्तर चुनकर ठीक का निशान लगाओ। कंपोस्ट पिट में बनी खाद गोबर की खाद से ज्यादा लाभदायक क्यों होती है? उत्तर, पोषक तत्व ज्यादा होते हैं, पानी अधिक होता है, फल जल्दी आते हैं या पत्तियां सूखती नहीं हैं। सही उत्तर है पोषक तत्व ज्यादा होते हैं कंपोस्ट पिट्स में बनी खाद में। कंपोस्ट पिट में चाय की पत्ती को धोकर क्यों डाला जाता होगा? बेकार न चली जाए, अच्छी खाद होने के लिए, खाद को रंगने के लिए या दूध और चीनी को हटाने के लिए? सही उत्तर है
अच्छी खाद होने के लिए। ऊपर से टूटे मटके का उपयोग किस काम के लिए किया जा सकता है? पौधे उगाने के लिए, जड़ें पक्की करने के लिए, मिट्टी जमाने के लिए या बेकार वस्तुओं के संग्रह के लिए। सही उत्तर है पौधे उगाने के लिए। सही बात पर ठीक का निशान लगाओ और वाक्य पूरे करो। रास्ते में केले का छिलका पड़ा हो तो वहीं रहने देंगे, कूड़ेदान में डालेंगे या सड़क के बीच डाल देंगे। सही उत्तर है कूड़ेदान में डालेंगे। तुम्हारी कॉपी किताबों के कवर फट गए हों तो जिल्द हटा देंगे, कवर हटा देंगे, कवर बदलेंगे या नए लेंगे। सही उत्तर है कवर बदलेंगे। रोटी के टुकड़े बच जाएं तो आप क्या करेंगे? थाली में छोड़ देंगे, फेंक देंगे या चिड़ियों को डाल देंगे। सही उत्तर है चिड़ियों को डाल देंगे। दिए गए उत्तरों के लिए प्रश्न बनाएं। तो यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं, उनके लिए आपको प्रश्न बनाने हैं। मुझे कूड़ा इकट्ठा करने का शौक है। सही प्रश्न बनेगा इसका, तुम्हें किस चीज का शौक है? दूसरा, कचरे की कुल 6 श्रेणियां हैं। इसका सही प्रश्न बनेगा, कचरे की कितनी श्रेणियां हैं? तीसरा उत्तर, हमने बगीचे में 3 मटके रखे हुए हैं। सही प्रश्न बनेगा, हमने 3 मटके कहाँ रखे हुए हैं? या फिर हमने बगीचे में क्या रखा हुआ है? तो उत्तर उसका वही आ सकता है, हमने बगीचे में 3 मटके रखे हुए हैं। कूड़े पर पानी छिड़कने से बैक्टीरिया पैदा होता है। सही प्रश्न बनेगा इसका, कूड़े पर पानी छिड़कने से क्या पैदा होता है? पुरानी झाड़ू अग्नि को समर्पित हो जाती है। सही प्रश्न, पुरानी झाड़ू किस को समर्पित हो जाती है? या पुरानी झाड़ू का आप क्या उपयोग करते हैं? वचन बदलो। श्रेणी, श्रेणियां, क्यारी, क्यारियां, ठेला, ठेले, फली, फलियां, छिलका, छिलके, गड्ढा, गड्ढे। श्रेणी, क्यारी और फली। देखो बेटा, जहाँ यहाँ पर एक वचन है वहाँ पर बड़ी की मात्रा है, और जैसे ही हमने इसको बहुवचन में बदला है तो वहाँ पर बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में कन्वर्ट हो जाती है। तो बड़ी ई बहुवचन में जाकर छोटी ई बन जाती है। सही मुहावरा या लोकोक्ति लिखकर वाक्य पूरे करो। फल भी खा लिए और छिलकों की खाद भी बन गई, इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। प्रश्न संख्या 2, मैं तो राव जी का हालचाल पूछने आई थी, लेकिन साथ ही कूड़े के इतने उपयोग भी पता चल गए। यह तो वही बात हुई, आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ। राव जी ने कंपोस्ट पिट बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया, यानी बहुत मेहनत की। प्रश्न संख्या 4, जब मैंने टूथपेस्ट के खाली डिब्बों से बनी मूर्ति देखी तो मैंने दांतों तले उंगली दबा ली, यानी मैं आश्चर्यचकित हो गई कि कैसे टूथपेस्ट के खाली डब्बों से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती है। प्रश्न संख्या 5, हमें भी साफ सफाई रखने के लिए कमर कस लेनी चाहिए, यानी कि दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए और वैसा करने की कोशिश करनी चाहिए। सही विराम चिन्ह लगाओ। आपको कौन सी सब्जी पसंद है? प्रश्न सूचक चिन्ह लास्ट में। वाह, वाह के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह, यह तो कमाल हो गया। पूर्ण विराम। वाह के बाद एक्सक्लेमेशन यानी
विस्मयादि सूचक चिन्ह और हो गया के बाद पूर्ण विराम। मेरा घर बहुत दूर है, लास्ट में पूर्ण विराम। रमेश ने कहा, कोमा, तो कोमा को क्या बोलेंगे? अल्प विराम। मैं भी कूड़े का सही इस्तेमाल करूंगा, पूर्ण विराम। और रमेश ने जो चीज कही है, जो उसकी बात है रमेश की, वो हमने डबल इन्वर्टेड कोमा यानी दोहरा उद्धरण चिन्ह उसके लिए प्रयोग किया है, यानी उसके वाक्य को हमने दोहरा उद्धरण चिन्ह के अंदर रखा है। स्नेहा अल्प विराम, मिताली अल्प विराम, दिव्या और रवि कंपोस्ट पिट बनाने लगे, पूर्ण विराम। कोमा यानी अल्प विराम। धन्यवाद बच्चों, आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इसमें मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न, सही उत्तर पर ठीक का निशान लगाओ और भाषा ज्ञान सब इसके अंदर समेटा है। आगे भी आपके लिए इसी प्रकार से मैं एनिमेटेड वीडियो और प्रश्न उत्तरों की वीडियो लेकर आती रहूँगी। और आप मेरे चैनल को सराहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मुझे भी लगे कि यस, ये आपके लिए लाभकारी हो रहा है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।